आपको पता नहीं है लाइव सेशन में क्या क्या होता है, आइडिया नहीं है ना, कितने पहली बार अटेंड कर रहे हैं मेरा लाइव सेशन। हाँ, तो यहाँ बड़े घपले होते हैं। अभी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा, मार पिटाई होती है, ये सब एडिट कर देते हैं हम। और एंड में जो लड़कियाँ इतना हंस रही है ना, वो रोते हुए बाहर निकलती है। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को कुछ के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ना, मतलब मैं दिखाता ऐसे हूँ कि मैं बहुत सेल्फलेस हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब अंदर से तो भाई खर्चा तो चाहिए ना। तो कान में जो भी ये सोने वोने का पहन के आए हो, चेन है, घड़ी है, सब उतार लेते हैं। ये ट्रैप था जहाँ पे आप फंस चुके हो। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन एक्टिव करने का, जिसको अगर आज मैं एक्टिवेट कर देता हूँ तो आई विल बी एबल टू मेक अराउंड 40-50 लाख रुपीज़ इन अ ईयर। लोग क्या सजेशन देते हैं कि सर अगर आपको पैसा नहीं चाहिए एटलीस्ट एड्स ऑन कर दो, वहाँ से जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। लोगों को ये लगता है कि आइडिया कभी मेरे माइंड में आया ही नहीं है ना। हाँ, मैं तो भोंदू हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप में से कोई है जो इसका आंसर देना चाहे, जो समझ पा रहा है मेरी थॉट प्रोसेस को कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर रहा? सर एक तो ये चीज़ है कि यू डोंट वांट टू कमर्शियलाइज इट, और दूसरा एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल बंदे में आया होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ हर्ट हो सकता है। तो एक टाइम पे आगे सर मतलब हम बड़ों नहीं, आई गॉट इट, बट माई क्वेश्चन इज कि आप जो कह रहे हो मैं तो समझ आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो एड्स ऑन करके वो पैसा चैरिटी में दे सकता हूँ, ऐसे कुछ बच्चों को दे सकता हूँ जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, यानी कि किसी की हेल्प हो सकती है। कोई बच्चा बीमार हो सकता है, उसकी हेल्प हो सकती है, हॉस्पिटल में जा करके उसका इलाज हो सकता है, तो इस पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो मैं क्यों नहीं कर रहा? मुझे वो पैसा अपने लिए नहीं चाहिए, समझ आता है। मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहा, समझ आता है, लेकिन वहाँ से जो पैसा आएगा उसको मैं चैरिटी में तो दे ही सकता हूँ ना, किसी की हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना, वो क्यों नहीं कर रहा मैं? सर जैसे आपने बोला कि 40-50 लाख रुपए आएंगे, तो वो सर आप डायरेक्टली बच्चों को तो देंगे नहीं, बीच में कोई होगा तो उस पर डाउट क्रिएट हो सकता है आपके माइंड में कि वो सही जगह पैसा पहुंचाएगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से आपका थॉट प्रोसेस यही रहा होगा कि आप सही जगह पैसा पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि सर वो तो मैं अपनी एक टीम बना सकता हूँ ना। सर टीम में भी तो लूप होल हो सकता है। नहीं, बट उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस कि मैं डायरेक्टली पैसा उनके हाथ में ना दे करके डायरेक्टली सपोजिंगली हॉस्पिटल में दे सकता हूँ कि वहाँ पे हर कोई जगह बच्चा लूप आया होल है। है सर। ऐसे तो कुछ भी ना करो। तो ये आंसर नहीं है, और कुछ और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर अगर आप उनको पैसे देंगे तो उनके अंदर जो भी कुछ करने की इच्छा है तो फिर वो उनको लगेगा कि जब हमें बैठे बैठे मिल रहा है तो फिर हम काम करें ही क्यों, तो फिर वो अपनी थिंकिंग भी लिमिटेड बना लेंगे। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज क्या है कि अगर उनके माँ बाप फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन इंडिया गर्ल चाइल्ड की तरफ पड़ा वो होता है कि भाई बेटे को तो पढ़ा देते हैं लेकिन बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि सिर्फ जो लड़कियाँ हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हीं के लिए वो पैसा यूज़ हो, उन्हीं की पढ़ाई में। देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट जिससे कि पैसे में बीच में घपला भी ना हो और सही जगह पे वो पैसा यूज़ हो सके। इतना मेरे अंदर दिमाग है कि मैं चाहूँ तो एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर सकता हूँ कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सही जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है वहीं तक पहुँचेगा। फिर भी मैं नहीं करा, क्यों नहीं करा? सर मे बी जैसे एज अ मैं वीडियो देख रही हूँ तो जैसे वीडियो चल रहा है तो मेरा एक फ्लो चल रहा है, तो मे बी वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है रीज़न। I have an add-on to this what she said. अच्छा, यू हैव एन ऐड ऑन टू इट। हाँ ठीक है, माइक उनको दे दो। सर अगर जैसे हम एक आपकी वीडियोस के लिए अगर सर्च करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में यही होता है कि हाँ हमें एक मोटिवेशन चाहिए। अगर उसमें एड्स आएंगी तो थॉट प्रोसेस में एक ब्रेक लग जाएगा, और मतलब एक जो माइंड में था कि हमें मोटिवेट होना है उसकी बजाय हमारा ध्यान में भी उस एड में चला जाए, और जहाँ हम पूरी तरह से मोटिवेट हो सकते थे वहाँ हम ना हो। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। मेरी वीडियोस जो हैं ऑन एन एवरेज, मतलब कम से कम मानो 5 मिनट की भी है और 2 घंटे की भी है, तो एवरेज पकड़ लेते हैं 20 मिनट की एक वीडियो है। तो इमेजिन करो हर 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में एक ऐड आ रही है, और 5 सेकंड से पहले तो स्किप भी नहीं कर सकते। आजकल तो ऐसी ऐसी एड्स आ गई हैं यूट्यूब में जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते 20 सेकंड तक। नोट किया है इस चीज़ को? तो सोचो कि आप मेरा एक सेशन देख रहे हो और आप बोलते तो हो मोटिवेशन, जबकि अगर एक्चुअल में आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, I am not interested in motivating you because motivation is temporary. My motive is to inspire you, to make you understand the deeper dimensions of life, क्योंकि वही permanent solution है। तो it's more of an understanding session. मेरे जो sessions होते हैं those are more of an understanding sessions rather than motivational sessions. तो अगर कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सोचो एकदम से बीच में एक ऐड आ जाए, फिर जैसे ही समझने की कोशिश करो यानी मेरा और आपका कनेक्शन फिर ऐड आ जाए हर 3-3, 4-4 मिनट में, मतलब 20 मिनट की वीडियो में 5 बार ऐड आ जाए,
तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या कोई ऐड नहीं है, आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, कोई ऐड नहीं है, बिना किसी ऐड के वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देख रहे हो, होता नहीं है, एक लिंक बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। सोचो आपके कॉलेज में या कहीं पे स्कूल में कोई क्लास चल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें हर 3-3 मिनट बाद एकदम से वो टीचर साइड में आकर के बैठ जाए और आगे आकर के लोग नाचने गाने लगते हैं। क्या आपके इसमें नमक है? आप लोग अभी छोड़ नमकीन आदमी, मेरे को ये समझ लेते व्हाट दिस सॉल्ट इज मेड ऑफ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा जो पर्पस है इस काम को करने का वो क्या है कि इसको करके यहाँ से चैरिटी में पैसा दिया जाए, या फिर ये है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, दुनिया में कोई चेंज आएगा, तो वो पर्पस डिफीट नहीं हो जाएगा, उस पर्पस पे क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए छोटा हमको छोड़ना पड़ता है, ये लाइफ में याद रखो। अब देखो मेरी विजन क्या है, जो मैंने आज तक बताया नहीं है, बट नाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। कि एक तरफ ऑप्शन है मेरे पास में कि मैं एड्स ऑन करूं और वहां से पैसा चैरिटी में जाए। कितना पैसा जाएगा? साल का 40-50 लाख रुपए। दूसरी तरफ देखो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। मेरे चैनल पे अब तक कितने व्यूज हो चुके हैं, कुछ आइडिया है? कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज हैं? हाँ, 5 मिलियन है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। और व्यूज कितने हैं? अभी तक 32 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। तो इन 32 करोड़ में से मैं कहता हूं एक वर्स्ट टू वर्स्ट एक सिचुएशन पकड़ लेता हूं कि सिर्फ 10 लाख लोग ही ऐसे हैं जो गहराई से मेरी बात को समझते हैं एंड दे जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग फॉर मी। क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं ना बिना अपने सेल्फिश मोटिव के। लेकिन मैंने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार के एंड में क्या कहा था? एग्जैक्टली कि अगर एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है मेरी वीडियोस की वजह से, आपको अंदर तक लगता है दिल में कि नहीं यार, मैं मान लो डिप्रेशन में जा रहा रही थी लेकिन मैं उससे बाहर आऊँ, या अपने करियर में मेरे को पुश मिला, या फिर मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई जो बड़ी कमाल की है, जो किसी बुक में नहीं है। मेरे सोचने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल गया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। हार मान करके बैठे हुए थे लेकिन अब आगे बढ़ गए और सक्सेसफुल हो गए, लाइफ में कुछ ढंग का कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी क्या वैल्यू? वैल्यू है ना? यस और नो? तो अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर आपको ये वैल्यू समझ आती है तो उस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो क्या बहुत मुश्किल है? आपके घर में कोई मेड काम करती है, उसके बच्चे हैं, मान लो उसकी बेटी बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के, आप हेल्प कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसकी हेल्प करी तो आपने किसकी हेल्प करी? आपने किसका क्या किया? आपने मेरा एहसान उतार दिया। मेरा एहसान है आप लोगों के ऊपर, ये मत समझना कि नहीं है। तो अगर सिर्फ 10 लाख लोगों को भी मेरी ये बात समझ आई, उन्होंने कहा कि नहीं हमको बदले में कुछ करना है, तो किसके लिए करना है? जिनको जरूरत है, मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उनको अगर इन 10 लाख लोगों ने सिर्फ 1000 रुपए महीने का दिया एक्चुअल जरूरतमंद लोगों को, क्योंकि आप डायरेक्ट दे रहे हो, बीच में कोई एजेंसी नहीं है कि बीच में पैसा खा जाए। तो अगर सिर्फ 1000 रुपए दिया इन 10 लाख लोगों ने एक महीने का, कितना हुआ? 10 लाख इंटू 30 लाख, 10 लाख इंटू 1000 कितना हुआ? 100 करोड़ हुआ? नहीं हुआ? तो 100 करोड़ एक महीने का चैरिटी में गया। क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है? हाँ, क्योंकि करोड़ों में से 10 लाख लोग तो ऐसे होंगे, करोड़ों जो देख रहे हैं उसमें से 10 लाख तो ऐसे होंगे जो ये पैसा अफोर्ड कर सकते हैं और ये करेंगे। तो अगर एक महीने का 100 करोड़ गया तो साल का कितना गया? 1200 करोड़। 10 साल में कितना गया? 12,000 करोड़। इसके सामने कहाँ है वो फिगर 20-30 लाख 50 लाख? और मैं भी 10 साल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद भी ये काम होता रहेगा, उल्टा और तेज हो जाएगा, क्योंकि तब लोगों को समझ आएगा कि हाँ यार कुछ ढंग का किया है तुमने। अब ये सब कब हो सकता है? जो मेरा मिशन है कब अकम्प्लिश हो सकता है? जब जैसे कि आपने कहा कि जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो वन पॉइंटेड उसको ध्यान से सुने, तभी तो ये काम होगा। अगर आप सुन रहे हो और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में ऐड आ रही है, ये आ रही है, तो काम हो ही नहीं पाएगा। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा एस्पेक्ट इसका कि कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि अब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, 10 लाख ने तो पैसा दिया, बाकी ऐसे भी लोग होंगे जो महीने का मान लो 20-30 हज़ार 40,000 रुपये कमा रहे हैं और उनके खुद के ही खर्चे पूरे नहीं होते, तो कहेंगे मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे खुद के ही खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं पैसा क्या दूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि यार अब मेरे को एहसान तो उतारना है, कैसे उतारूँ? चल मैं अपना काम ढंग से करूँ। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई आदमी आ रहा है अपनी पेंशन के लिए, तो मुझे उसके साथ कुछ गलत नहीं। अगर ये काम होने लग गया
लाखों लोग पैसे के थ्रू और लाखों लोग, करोड़ों लोग बिना पैसा दिए अपना काम ढंग से करने लग गए। यानी हमारी कंट्री में पुलिस वाले भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस, लॉयर्स भी देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, सब लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग गए, ढंग से करने लग गए, उनके अंदर की अच्छाई जाग गई। तो हमारी कंट्री कैसी होगी आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद? देख पा रहे हैं? ये मेरा मिशन है। Wish you all the very best. Thank you so much for coming.